हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पार्ट। कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी को अपने इंपीरियल गार्डन में एक बॉडी मिली थी। वो बॉडी मेंशन में काम करने वाले किसी सर्वेंट की ही थी, लेकिन पैलेस में तो बहुत सारे गार्ड और सर्वेंट काम करते थे, इसलिए उसकी आइडेंटिटी का पता लगाना थोड़ा मुश्किल था। वांगजी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिजिशियन ने उन्हें बताया था कि इस पर्सन की मौत 1-2 वीक पहले ही हुई थी और ये टाइम वही था जब वेवुशियन पर हमला हुआ था। विंग और वांगजी रूम में थे। विंग वांगजी से पूछता है, वांगजी, क्या तुम्हें लगता है कि उस पर्सन ने कुछ देखा होगा? इस पर वांगजी कहता है, हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। तभी विंग फिर से कहता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने उसका प्लेस लेने के लिए उसे मार दिया हो। वांगजी इस बात पर भी नोट करता है। वो सोच रहा था कि हो सकता है कि कोई असैसिनेशन सर्वेंट के भेष में आया हो ताकि कोई उसे नोटिस न कर सके। विंग यॉर्निंग कर रहा था, इसलिए वांगजी ने उससे कहा, तुम अभी सो जाओ, हम लोग कल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। विंग बेड पर लेट गया। कुछ देर उन दोनों के बीच में साइलेंस ही रही। विंग ने वांगजी का नाम लिया, लानजान। इस पर वांगजी ने हाँ कहा, लेकिन वेवुशियन चुप हो गया। उसने आगे कुछ भी नहीं कहा। इस बार वांगजी ने उसका नाम लिया। विंग नर्वस होते हुए कहता है, वो मुझे थोड़ा डर लग रहा है, जो भी आज हुआ उसे लेकर। इस पर वांगजी ने हाँ में जवाब दिया। तभी विंग अपने बगल में अपने बेड को पैड करते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ पर मेरे बगल में सोओगे तो मुझे ज़्यादा सेफ फील होगा। वो पाउड बनाते हुए कहता है, ये बेड बहुत ही बड़ा है। वांगजी भी उसकी बात मानकर उसके पास चला गया। उस गार्डन वाले इंसिडेंट के बहुत दिन बाद जियांग फेंगमियान के पास एक विमेन आई। वो एक मिडिल एज्ड विमेन थी। वो रोते हुए जियांग फेंगमियान से कहती है कि उसका बेटा, जो कि जियांग फेंगमियान के अंडर एक गार्ड है, आजकल बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। वो रोते हुए कहती है कि जब से उसका बेटा एक उंगली कटवा के घर आया है, तब से वो डिफरेंट पर्सन बन गया है। वो कहती है कि उसका बेटा बहुत ही प्रीसियस और वेल मैनर था, लेकिन आजकल वो लोगों के प्रति बहुत ही क्रूअल हो गया है और उसने उसे बहुत बार कुछ लोगों के साथ बाहर जाते हुए भी देखा है। जियांग फेंगमियान भी पोलाइटली उस लेडी की बात सुन रहे थे। वो रोते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा वेल्थ और पावर के लिए जिन हाउस होल्ड के यंग मास्टर को सीड्यूस करेगा। जिन्स का नाम सुनकर जियांग फेंगमियान अलर्ट हो गए थे। वो विमेन कहती है, मैं लॉर्ड जियांग से ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि वो मेरे बेटे को उसकी पोस्ट वापस दे दें, ताकि वो समझ सके कि वो क्या गलती कर रहा है और फ्यूचर में वो कोई ऐसी गलती दोबारा ना करे। जियांग फेंगमियान ने उस लेडी से उसके बेटे का नाम पूछा और उसके बाद उसे ये अश्योर किया कि वो उसके लिए जो हो सकता है वो करेंगे। उस लेडी को वहाँ से भेजने के बाद जियांग फेंगमियान सीधे वेवुशियन से मिलने आया। जियांग फेंगमियान ने वेवुशियन को सब कुछ बताया। विंग उस अनफिमिलियर नेम को सोचते हुए कहता है, ली होंग। वो सीक्रेटली जिन से मिल रहा था। इंपीरियल पैलेस के बाहर कुछ गार्ड्स हमेशा रहते थे। ना ही वेवुशियन और ना ही किसी मजिस्ट्रेट को उनका नाम पता होगा। तभी वांगजी पूछता है, उसके बिहेवियर में ये चेंज कितने समय से आया था? इस पर जियांग फेंगमियान कहता है, 3 हफ्ते हो गए हैं। ये सुनकर वो सब लोग साइलेंस हो गए थे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। 3 हफ्ते पहले ही विंग पर हमला भी हुआ था और वो पर्सन जिन्हें गार्डन में मिला वो भी 3 हफ्ते पहले ही मरा था। जियांग फेंगमियान कहता है, मैंने अपने रिकॉर्ड्स चेक किए और अपने आदमियों से भी पूछा। ली होंग को किसी ने भी डिसमिस नहीं किया था, बल्कि वो तो ये कहकर लीव पर गया था कि उसकी मदर की तबीयत खराब है। वांगजी कहता है, लॉर्ड जियांग, आपने कहा था कि उसकी एक फिंगर मिसिंग है,
इस पर जियांग फेंगमियान नोट करता है। तभी विंग कहता है, जिस पर्सन की बॉडी गार्डन में मिली थी उसकी तो कोई फिंगर मिसिंग नहीं है। किसी ने ली होंग को मारकर उसकी आइडेंटिटी चुरा ली ताकि वो पैलेस में घुस सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे ये भी पता था कि कौन सा गार्ड किस टाइमिंग पर पेट्रोलिंग कर रहा है। तभी विंग कहता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो पर्सन डिसअपियर होने के बजाय ली होंग के घर क्यों गया। वांग जी कहता है, शायद वो छुपना चाहता हो। इस पर जियांग फेंगमियान नोट करते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो फिर से हमला करना चाहते थे, लेकिन तभी जनरल लान वॉर से वापस आ गए और वो योर मैजेस्टी के साथ हर समय थे। ये सुनकर विंग एम्बैरेस्ड हो गया था। वैसे तो एम्बैरेसमेंट की कोई बात नहीं थी क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी विंग खुद को रोक नहीं पाया। वो बात को संभालते हुए कहता है, और उन लोगों ने सोचा ही नहीं होगा कि मैडम ली इस तरीके से अपनी बेटी की कंप्लेन करने आ जाएंगी। इस पर जियांग फेंगमियान भी कहते हैं, हाँ, वो बहुत ही छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस बात से तो मैं भी सरप्राइज था कि उन्होंने मुझे ढूंढ लिया था। विंग अपनी नोज को रब करते हुए कहता है, तो वो लोग एक चांस के लिए वेट कर रहे हैं, क्यों ना हम उन लोगों को ये चांस दे दें। इस पर वांग जी कहता है, नहीं। उसकी बात सुनकर विंग पाउट करते हुए कहता है, लानजान, क्या तुम कल्प्रिट को पकड़ना नहीं चाहते हो। इस पर वांग जी अपने हेड को शेक करते हुए कहते हैं, तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विंग ने उससे कहा कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन वांग जी कन्विंस नहीं हुआ। जियांग फेंगमियान कहता है, योर मैजेस्टी, 5 दिनों में आपको टेंपल विजिट करना है। मुझे लगता है वो लोग तब भी आप पर हमला कर सकते हैं। ये सुनकर विंग कहता है, ओह, ये तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी। हर साल एम्परर हेवनली टेंपल को विजिट करते हैं। वो वहाँ पर ट्रिब्यूट करते हैं और अपने लोगों के लिए ब्लेसिंग्स लेते हैं। ये उनके यहाँ पर एक ट्रेडिशन था जो कि बहुत ही सालों से चला आ रहा था। वेवुशियन तो इसे सिर्फ एक सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन वो एम्परर की ड्यूटी और लोगों के बिलीफ को नेगलेक्ट नहीं कर सकता था। रिचुअल के टाइम एम्परर को मंदिर में अकेले ही जाना पड़ता है, यहाँ तक कि वो अपने कीमती रोब्स और ज्वेलरी को भी नहीं ले जा सकते हैं। टेंपल के अंदर एम्परर को 3 दिन और 3 रात तक गॉड के सामने चैंटिंग करनी होती है। वहाँ पर एक मॉन्क भी होता है। अगर किसी को हमला करना होगा तो ये टाइम उसके लिए परफेक्ट है। वैसे तो मंदिर बाहर से हेवीली गार्डेड रहेगा, लेकिन वेवुशियन को फिर भी डाउट थे। वो सोच रहा था कि जो ट्रूली डिटरमाइन होगा वो अंदर आ ही जाएगा। विंग एक डीप शाई लेकर कैरेज से बाहर उतरा। उसने वाइट कलर के सिल्क रोब्स पहने हुए थे। इन कुछ दिनों में वांग जी बहुत ही ज़्यादा परेशान था और ये बात विंग उसके एक्सप्रेशन देखकर ही बता सकता था, लेकिन अभी वो पहले से ज़्यादा कंसर्न लग रहा है। विंग वांग जी से धीरे टीजिंग टोन में कहता है, लानजान, इतना ज़्यादा चिंता मत करो, टेंशन तुम्हारे प्रिटी फेस को खराब कर देगा। वांग जी ने उसकी तरफ एक ग्लेयर किया और विंग ने एक विंग। विंग ने देखा कि कोई भी सर्वेंट उनकी तरफ नहीं देख रहा था, इसलिए उसने क्विकली वांग जी की चीख पर एक किस किया, जैसे वो बचपन में करता था। ये देखकर वांग जी सरप्राइज हो गया था। तभी विंग उससे कहता है, जनरल लान, अब आपको ही मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। विंग ऊपर टेंपल में गया। रिचुअल के पहले दिन कुछ भी नहीं हुआ था। वेवुशियन बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था। वो सोचता है कि क्या गॉड उसे उसकी लेस सिंसियरिटी के लिए पनिश कर रहे हैं। उसे तो खाना भी बहुत ही प्लेन मिला था। वो सोच रहा था कि ऐसा खाना तो लान वांग जी को पसंद है, मेरे लिए तो ये खाना किसी टॉर्चर से कम नहीं है। नीलिंग पोजीशन में होने की वजह से उसके घुटनों में दर्द हो गया था और उसके पैर भी नम हो गए थे। जैसे ही विंग थोड़े सोने की कोशिश कर रहा था, वो मॉन्क उसे आकर जगा दे रहा था। विंग सोच रहा था, अच्छा हुआ मैं मॉन्क नहीं बना,
वरना मुझे हर दिन यही करना पड़ता। दूसरे दिन आधी रात को जब विंग नैप ले रहा था तभी एक आवाज़ आई। जब विंग ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उस मॉन्क की बॉडी ग्राउंड पर लाइफलेसली पड़ी हुई है। विंग जल्दी से खड़ा उठा और वो जल्दी से जाकर एक पिलर के पीछे छुप गया। तभी कोई चीयरफुल वॉइस में कहता है, योर मैजेस्टी। विंग को उसके फुटस्टेप सुनाई दे रहे थे। वो पर्सन फिर से कहता है, आप इस बार नहीं बच पाएंगे। आपके गार्ड्स तो बिजी हैं और वो अडोरेबल पपी भी जो आपको हर जगह फॉलो करता है। मैं इस बार अपने कुछ दोस्तों को लेकर भी आया था। वो लोग उन लोगों को कुछ समय तक बिजी रखेंगे। ये सुनकर विंग का दिल बैठ गया था। वो खुद से ज़्यादा वांग जी की सेफ्टी के लिए कंसर्न था। जैसे जैसे वो पर्सन विंग के नज़दीक आया, विंग को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लग गया था। वो अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। विंग को उस पर्सन का पैर दिख रहा था, इसलिए उसने अपना नाइफ लेकर उस पर हमला कर दिया। इस सडन अटैक से वो असैसिनेशन पीछे हो गया। वो पर्सन अपने पैर से उस नाइफ को निकालते हुए कहता है, तुम मुझसे ज़्यादा देर नहीं छुप सकते हो। यहाँ पर छुपने के लिए इतनी जगह ही नहीं है। विंग भी जानता था कि वो पर्सन सच कह रहा है, इसलिए वो उसके सामने आ गया। विंग ने अपने हाथों को टाइटली कस रखा था। वो अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। वो सोच रहा था कि वो इस तरीके से कावर्ड की तरह नहीं मरेगा, वो यहाँ से बाहर निकलेगा। और तभी वांग जी ने उसका नाम लिया। विंग ने वांग जी की तरफ देखा, जिसने कि उस असैसिनेशन पर अटैक कर दिया था। वो असैसिनेशन भी सरप्राइज हो गया था। वो वांग जी की तरफ मुड़ता है। उन दोनों की स्वॉर्ड्स आपस में टकरा रही थी। विंग ने वांग जी को पहले भी लड़ते हुए देखा था, बचपन में जब वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग लेते थे। वांग जी का अटैक फोर्सफुल और मर्सीलेस होता था। जल्दी ही उस असैसिनेशन की हंसी गायब हो गई। वांग जी ने उस असैसिनेशन को ग्राउंड पर पिन किया। विंग वांग जी के फॉरहेड के स्वेट को देख सकता था और साथ ही उसके वाइट रोब्स पर लगे हुए ब्लड को भी। तभी वो असैसिनेशन मोकिंगली कहता है, जनरल लान, मेरे साथ ज़रा जेंटल बनिए। मैं श्योर हूँ कि आप जानना चाहते होंगे कि मुझे किसने भेजा है। वांग जी ने उसकी तरफ एक ग्लेयर किया, उसके चेहरे से उसका मास्क खींच लिया। विंग ने ली होंग का चेहरा पहचान लिया था। तभी वांग जी ने उसके चेहरे से वो फेक स्किन भी निकाल ली और उसका असली चेहरा दिखने लग गया था। वो पर्सन विंग की तरफ स्मिक करके कहता है, शू यांग, आपकी सर्विस में हाजिर है योर मैजेस्टी। वो अभी भी हंस रहा था। विंग सोच रहा था कि ये इतना ज़्यादा क्यों हंस रहा है। सुबह वो लोग पैलेस पहुँचे। विंग को चेक करने के बाद डॉक्टर्स और सर्वेंट्स वहाँ से चले गए थे। विंग और वांग जी उसके रूम में अकेले थे। शू यांग से इंटेरोगेशन हो रही थी। विंग जब से मंदिर से आया था तब से वो चुप था। वांग जी उससे पूछता है, विंग, क्या तुम ठीक हो? विंग उसकी तरफ मुड़कर कहता है, लानजान, खुद को देखो, उस समय तुम क्या सोच रहे थे? खुद की टेंशन लेने के बजाय तुम मेरी टेंशन कैसे ले सकते हो? वांग जी ने खुद को देखा, उसे चोटें लगी हुई थी। वो कहता है, ये तो स्मॉल वाउंड्स हैं। विंग मुंह फुलाते हुए उसके पास आ गया। वो वांग जी की कंडीशन देखकर अपसेट हो गया था। उसने साइड टेबल से मेडिसिन का बाउल निकाला और वांग जी को मेडिसिन खिलाई। वांग जी ने भी ओबीडियंटली मेडिसिन पी ली। ये सब कुछ करते हुए वांग जी को विंग बहुत ही अडोरेबल लग रहा था। विंग वांग जी को मेडिसिन खिला रहा था और विंग की ये हरकतें वांग जी को उसकी मदर की याद दिला रही थी। मेडिसिन खत्म करने पर विंग उससे कहता है, गुड बॉय। लेकिन वांग जी के वाउंड्स देखकर उसने फिर से फ्रॉन किया। विंग ने वांग जी की बॉडी से स्वेट को साफ किया
साथ ही उसने ब्लड को साफ करके उसको वाउंड को ट्रीट करना स्टार्ट किया। वांग जी ने भी विंग को नहीं रोका। वो तो यही सोचकर पागल हो रहा था कि वै wuxian उसके इतने पास है और उसे टच कर रहा है। विंग धीरे से ममल करके कहता है, तुम्हें तो कितनी सारी चोटें लगी हैं। वो वांग जी की चेस्ट पर लगे एक स्कार पर उंगली फिरा रहा था। वांग जी ने खुद को संभालते हुए एक डीप ब्रीथ ली। उसका हार्ट जोर जोर से बीट कर रहा था और ईयर बर्न कर रहे थे। विंग ने वांग जी के सारे वाउंड्स को ट्रीट कर लिया था, लेकिन वो फिर भी उसके बहुत ही करीब था और ना ही वांग जी ने उसको दूर किया। हाय एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।